Hello friends, I am Shikha and I am here again with you all in a new video lesson of HinCoach English Learning YouTube channel. This video is of past continuous tense. आज इस वीडियो में हम past continuous tense को डिस्कस करने वाले हैं. रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए HinCoach चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. This tense talks about an incomplete action, or in other words we can say that this tense refers to an action that was in progress at some time in the past. What does it mean? हम इस टेंस में उस एक्शन की बात करते हैं जो इनकम्प्लीट है, मतलब जो पूरा नहीं हुआ. पास्ट में किसी समय पर वो प्रोग्रेस में था, मतलब चल रहा था. जनरली जो हम इस टेंस के हिंदी वाक्यों के पहचान करते हैं वो कैसे करते हैं, जब हिंदी वाक्यों के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे ये आ जाए. देखिए, इस टेंस में उन एक्शंस की बात की जाती है जिनमें एक तरह से अधूरापन सा रहता है. ऐसा लगता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा था. देखते हैं कैसे एग्जांपल्स. देखिए, जैसे राहुल मुझे बुला रहा था. अब देखिए यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, बुला रहा था. पास्ट में किसी समय पर बुलाने वाले एक्शन की बात हुई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो काम उस समय हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था. मैं मंदिर जा रही थी. तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं आज सुबह 6 बजे सो रही थी. अब यहाँ पर देखिए टाइम मेंशन किया गया है. आज सुबह 6 बजे सो रही थी, मतलब 6 बजे सोने का काम हो रहा था जो कि पूरा नहीं हुआ था. तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा इनकम्प्लीट एक्शंस की बात की जाती है, कंटिन्यूइंग एक्शंस जो चल रहे थे, पूरे नहीं हुए थे. नाउ देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर टू बी नोटेड हियर. 3 बातें हैं, 3 चीजें हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के केस में हम किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं? हम बी की फॉर्म्स यूज करते हैं. बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर. इज, एम, आर, वॉज, वर. अब देखिए यहाँ पर इज, एम, आर जो हमने बताई हैं फॉर्म्स, ये प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं. इज, एम, आर इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के केस में करते हैं क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं, मैंने आपको बताया था. तो इनका यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि बात हो रही है पास्ट की. तो पास्ट के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे वो है वॉज एंड वर. अब ये बात तो हमें क्लियर होगी कि हेल्पिंग वर्ब्स हम वॉज एंड वर का यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के केस में. अब वॉज एंड वर के बाद हम मेन वर्ब्स कैसे लगाते हैं? देखिए, जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं. बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. अब थर्ड चीज आती है यहाँ पर, देखिए कि हम वॉज एंड वर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं. अब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का यूज तो होगा, किसी पर्सन का नेम, किसी ऑब्जेक्ट का नेम आएगा. अगर नहीं आएगा तो उन्हें रेफर करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. तो इनके साथ हम वॉज का यूज करेंगे. किसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे, किसके साथ हम वर का? ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ हम लगाते हैं वॉज को. आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं. वी, यू और दे, इनके साथ हम वर का यूज करते हैं. तो 3 बातें जो यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं वो ये हैं कि जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं हम वॉज एंड वर का यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के केस में, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. इज, एम, आर का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के केस में. अब यहाँ पर जो सेकंड चीज है वो ये है कि मेन वर्ब कैसे लगाते हैं हम. मेन वर्ब में हम जो बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं. थर्ड जो चीज है वो ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे और किसके साथ हम वर का.
ही, शी, इट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, आई के साथ भी वॉज का यूज होता है, वी, यू और दे के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम सेंटेंसेस जो हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे हम कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं इनके सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब आते हैं हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? सिंपल सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वॉज एंड वर का यूज जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। वॉज का यूज करना है कि वर का, ये डिपेंड करेगा दिए गए सब्जेक्ट पर। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। अब आती है नेगेटिव सेंटेंस की बात। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लगाते हैं नॉट, वॉज एंड वर के बाद। सब्जेक्ट के बाद हम वॉज एंड वर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज एंड वर का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं हमें, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे बाकी का जो भी पार्ट है सेंटेंस का, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में 3-4 पॉइंट्स हैं ध्यान देने वाले, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो देखिए, हम अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना हो तो हम वॉज एंड वर का यूज सेंटेंस में सबसे पहले करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज एंड वर का यूज जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सबसे पहले होगा। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे दिया गया पार्ट सेंटेंस में बाकी का पार्ट यानी कि ऑब्जेक्ट। अब सेकंड जो चीज है वो ये है, हम WH वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस का आंसर, सेंटेंस को हमें रिस्पॉन्स करना हो रीजन में, रीजन बताकर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई जो है, अगर हमें ये यूज करना है सेंटेंस में तो इसका मतलब है हम उसका उत्तर जो है, उसका जो आंसर है रीजन बताकर दे रहे हैं। तो WH वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले वॉज एंड वर से पहले यूज करना होगा इन्हें। इसके बाद हम वॉज एंड वर का यूज जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस वॉज एंड वर के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर हम लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के पीछे वाला पार्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए वॉज एंड वर का यूज भी हम सेंटेंस में सबसे पहले कर सकते हैं जब हमें सेंटेंस, किसी क्वेश्चन का आंसर जो है हमें यस या फिर नो में देना हो। और हम WH फैमिली के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर जो है रीजन में बताना हो, रीजन बताकर हमें किसी क्वेश्चन को आंसर करना हो तो हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज करके फिर वॉज एंड वर का यूज जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, which is to be noted here। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी, हाउ मच, which, whose, इनका यूज भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इनके बाद हम इनसे रिलेटेड नाउन का यूज करते हैं। इनमें से किसी एक का यूज करके हम इनसे रिलेटेड नाउन यूज करते हैं, फिर वॉज या फिर वर का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे, जैसे हाउ मच है, हाउ मच एल्कोहल वॉज शी ड्रिंकिंग इन द पार्टी, कितनी अल्कोहल वो पार्टी में पी रही थी, कितनी ज्यादा, मतलब क्वांटिटी से मतलब है। तो हाउ मच हमने किसके लिए यूज किया? अल्कोहल के लिए। अल्कोहल क्या है यहाँ पर? नाउन। आगे भी सेंटेंसेस आएंगे, मैं आपको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में आता है, हु। अब हु जो क्वेश्चन वर्ड है, इसका क्वेश्चन वर्ड के रूप में अगर यूज किया जाता है, इसके बाद हम वॉज का यूज करते हैं, तो हु ही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु के बाद हम वॉज का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे हु वॉज लिसनिंग द म्यूजिक, कौन म्यूजिक सुन रहा था। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं एज वी डू इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर। लेकिन हम नेगेटिव यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, वॉज या फिर वर का यूज करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट।
हम यहाँ पर WH फैमिली के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, was या फिर वर्ड से पहले। WH फैमिली के वर्ड्स यूज करके when, where, what, why, उसके बाद हम was या फिर were का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर not का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव है। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट सेम है। तो जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, सिर्फ हम इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव के बाद हो। तो आइए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं ये, देखिए। आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, मैं क्लास में शोर नहीं मचा रही थी। आई के बाद हमने लगाया वॉज के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने मेक के साथ वर्ब की मेक के बाद हमने ing को ऐड किया, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, मेकिंग। नेक्स्ट है द पीपल वर बाइंग वेजिटेबल्स, लोग वेजिटेबल्स खरीद रहे थे। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में देखिए एक से ज्यादा पर्सन की बात हुई है, लोग, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं और उसके बाद हमने बाय में ऐड किया ing, बाइंग। The people were buying vegetables. Next sentence है how many girls were playing the guitar, कितनी girls गिटार प्ले कर रही थी, गिटार बजा रही थी। तो मैंने आपको बताया था ना how many, how much, which, whose, इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन का यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए how many किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स क्या है, नाउन है ये, नाउन। तो गर्ल्स के लिए हमने how many का यूज किया है। How many girls were playing the guitar? स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पीछे। नेक्स्ट देखिए who was cooking in the kitchen, कौन किचन में खाना बना रहा था। अब यहाँ पर देखिए who जो क्वेश्चन वर्ड है इसका यूज यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, कौन खाना बना रहा था। नेक्स्ट है which house were you living in, किस हाउस में तुम, किस घर में तुम रह रहे थे। मैंने आपको बताया था ना विच के साथ भी उससे रिलेटेड नाउन का यूज होता है, तो यहाँ पर विच किसके लिए यूज हुआ है, हाउस के लिए। नेक्स्ट है whose car were you driving, किसकी कार तुम ड्राइव कर रहे थे। तो whose भी यहाँ पर देखिए whose के साथ हमने इससे रिलेटेड नाउन का यूज किया है। whose किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। अब आगे देखिए where were you going, तुम कहाँ जा रहे थे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है Were you not listening the song, क्या तुम सॉन्ग नहीं सुन रहे थे। ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सभी सेंटेंसेस आ गए देखिए। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही इजी टेंस है, आप इसे ध्यान से समझिए, इसके सेंटेंसेस आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं मिलूंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम और कुछ डिस्कस करेंगे कैसे हम इसे यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पर किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।